टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मुंगेर यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री का जो आपका 2 दिन के बाद एग्ज़ाम होने वाला है, 2022 का है, जून में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है हिस्ट्री सब्सिडरी का, उसका मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ लेके आया हूँ। क्योंकि एसएससी घटना चक्र भी हो रहा है और उसके बीच में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी आप कीजिए ताकि आपका क्वेश्चन कोई भी ना छूटे। तो यह है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं सर्वेक्षण से कुछ क्वेश्चन लिया गया है। आर्यों के विषय में सर्वाधिक जानकारी कहाँ मिलती है? तो ऋग्वेद में आर्यों के बारे में सर्वाधिक जानकारी मिलती है। आरण्यक शब्द की उत्पत्ति अरण्य से हुई है, जिसका अर्थ होता है वन। उपनिषद का क्या अर्थ होता है? गुरु के समीप बैठकर प्राप्त करने के ज्ञान को क्या कहा जाता है? उपनिषद कहा जाता है। पुराण का अर्थ प्राचीन होता है। अब तो पूछ सकता है पुराण का अर्थ क्या होता है? तो पुराण का अर्थ प्राचीन होता है। विनय पिटक में मठ में रहने वाली भिक्षुओं की आवश्यक निर्देश था। तो विनय पिटक में आपसे पूछा जाएगा मठ में रहने के लिए, भिक्षुओं को मठ में रहने के लिए आवश्यक निर्देश किस पिटक में देखने को मिलता है? तो वह है विनय पिटक। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का सार दिया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि किस पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का सार दिया गया है? तो वह सूत पिटक। अभिधम पिटक में 7 संग्रह है। तीनों पिटकों की भाषा क्या थी? पाली थी। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, तीनों पिटक की भाषा क्या थी? पाली थी। और फिर उसके बाद जैन साहित्य में टोटल कितने अंग थे? तो 12 अंग थे। और फिर उसके बाद नव साहसांक चरित्र की रचना परिमल गुप्त ने की थी। आपसे पूछा जाएगा नव सांक चरित्र एक पुस्तक है, इसकी रचना किसने की थी? परिमल गुप्त ने। इसमें परमार वंश की घटनाओं पर प्रकाश डाला गया। परमार वंश की घटनाओं पर प्रकाश डाला गया। गौंडवाहों के रचयिता कौन है? वाकपति राज। विक्रमांक देव चरित्र के रचयिता विल्हन थे। और ये चालुक्य वंश का इतिहास इसमें देखने को मिलता है। आपसे पूछा जाएगा विक्रमांक देव चरित्र के रचयिता कौन है? विल्हन। इसमें चालुक्य वंश के बारे में इतिहास देखने को मिलता है। टॉलमी का भूगोल वो प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री था। तो टॉलमी का भूगोल का मतलब टॉलमी के लेखक कौन थे? भूगोल के लेखक कौन थे? टॉलमी। और नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन थे? प्लिनी। ठीक है। अब आते हैं सुमाचीन चीन का प्रथम इतिहास जो भारत के बारे में लिखा है। आपसे पूछा जाएगा चीन का ऐसा कौन सा व्यक्ति सुमाचीन था जिसमें भारत के बारे में पहली बार लिखा था? हुई ली ने हेनसोंग की जीवनी को लिखा है। और फिर यहाँ पे एक और है मा त्वालिन भी है। और इसलिए हुई जो है हेनसोंग की जीवनी को क्या किया है? अपने में लिखे हैं। लामा तारानाथ जो कि तिब्बती द्वारा रचित है, उन्होंने कंग्यूर व तंग्यूर लिखी है। लामा तारानाथ जो तिब्बती थे, उन्होंने कंग्यूर और तंग्यूर। आपसे पूछा जाएगा कंग्यूर और तंग्यूर नामक पुस्तक की रचना किसने की? लामा तारानाथ। तहकीक के हिंद अलबरूनी ने इसकी रचना की। संस्कृत भी जानता था वो अलबरूनी। अब आते हैं अभिलेख तात्कालिक कला को भी प्रदर्शित करता है। अभिलेख तात्कालिक कला को प्रदर्शित करता है। प्राचीनतम अभिलेख 5वीं शताब्दी का पिपरवा था जो कि जिला बस्ती और कलश लेख था उसमें। ठीक है। परसिपोलस तथा नक्शे रुस्तम अभिलेख भारत एवं ईरान के बारे में बताता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि नक्शे रुस्तम किसके बारे में बताता है? तो यह भारत के और ईरान के बारे में, या परसिपोलस भारत और ईरान के बारे में। सिंधु सभ्यता 3 बार बना एवं 3 बार नष्ट हुआ है। आपसे ये पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता कितनी बार बना और नष्ट हुआ? तो 3 बार, क्योंकि वहाँ पे 3 बार बाढ़ आने और नष्ट होने का घटनाओं को वर्णन किया, मतलब देखने को मिलता है। यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस एवं एंड्रोकोटस कहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का दूसरा नाम फिर क्या था? सेंट्रोकोटस और एंड्रोकोटस। ये किसने कहा है? यूनानी लेखक ने। कर्म का सिद्धांत क्या है? पलायनवाद से बचाता है। कर्म का सिद्धांत जो हमें पलायनवाद से बचाता है। आपसे पूछा जाएगा कि कर्म का सिद्धांत किससे बचाता है? तो वह है पलायनवाद से। हैसियत का युग जिसको यूनानी रोमन है, जो हैसियत का युग टोटल कितने थे? 4। स्वर्ण युग, रजत युग, कांस्य युग और लोह युग। अब है दिव्यावधान के लेखक ललित विस्तार हैं जो कि संस्कृत में लिखा गया है। तो आपसे पूछा जाएगा दिव्यावधान के लेखक कौन है? ललित विस्तार जो कि संस्कृत में लिखा गया। ठीक है। ये पहला एक्सरसाइज हो गया है। अब सेकेंड एक्सरसाइज है हड़प्पा सभ्यता में वैसे जितना पढ़ना था हम नेक्स्ट इससे पहले वीडियो में पढ़ लिया, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा है जो कि आपको अलग बुक से मिला है। और ये आपका सब्सिडरी का जो बुक होता है ना, ऑनर्स का, उस बुक से यहाँ पे निकाला गया है। तो यहाँ पे बुलिस्तान में जो सुतकांगे डोर खोजा गया था,
को खोजा गया था और डाबर कोट खोजा गया था। तो आपसे पूछा जाता है कि सूतकांगे दौर किस क्षेत्र में पाया जाता है? बलूचिस्तान में सूतकाह को, बलूचिस्तान में डाबर कोट, बलूचिस्तान में। और इसकी खोज 1927 ईस्वी में, इसकी खोज 1926 ईस्वी में, और इसका खोज स्टाइन किए थे और इसकी खोज डेल्स में। डाबर कोट का वर्णन नहीं देखने को मिलता है, इसलिए डाबर कोट के बारे में नहीं बताया गया। फिर अब सिंध जो है के में कौन कौन खोजा गया था? कोटदीजी सिंध में है, अली मुरीदी उसकी सिंध में है, चनहुद्रो भी सिंध में है। और इसकी खोज 1955 से 1957 में उत्खनन हुई थी और फजल अहमद खान ने करवाया था। और चनहुद्रो की खोज 1931 ईस्वी में NM मजुमदार ने किया था। अब यहाँ पे मनके बनाने के कारखाने मिलते हैं, ताम उपकरण भी यहीं पे मिलता है। अब पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? रोपर नदी के तट पर है। और रोपर कहाँ है? पंजाब में है। बाड़ा कहाँ है? पंजाब में है। संधोल कहाँ है? पंजाब में है। और इसकी खोज, रोपर की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने उत्खनन करवाया था, वो भी सतलज नदी के किनारे है और एक मुद्रा प्राप्त हुआ था। और संघोल कहाँ पे है? लुधियाना में, पंजाब के लुधियाना में। कालीबंगा राजस्थान में, जो कि सरस्वती नदी पर है। घग्गर नदी भी इसको कहा जाता है, घग्गर नदी भी है। और फिर उसके बाद यहाँ 2 टीले देखने को मिले थे कालीबंगा में। और इसकी खोज 1942 ईस्वी में स्टाइन ने की थी। लोथल साबरमती व भगवा के संगम पर स्थित है, डॉकयार्ड है और ये बंदरगाह जिसको कहा जाता है। 6 बार बसने का प्रमाण यहाँ पे देखने को मिलता है। सिंधु घाटी 3 बार बाढ़ आया था और 3 बार वो बना था, लेकिन ये 6 बार बना था। 6 बार बसने का यहाँ पे क्या मिलता है? प्रमाण मिलता है। मोहनजोदड़ो नगर पर 7 बार निर्माण एवं विनाश हुआ था। और मोहनजोदड़ो कितना बार बना हुआ था? 7 बार, और 7 बार विनाश होने का प्रमाण, क्योंकि व्हीलर ने इस नगर को 7 का पता लगाया है, मतलब हिलर ने यहाँ पे पता लगाया इस नगर को। ओके। सिंधु सभ्यता में नारी के अनेक मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, इसलिए इसे मातृ प्रधान कहा जाता है। और सिंधु सभ्यता को मातृ प्रधान कहा जाता है। मुख्य आधार क्या था? गेहूँ था। आहार गेहूँ, खजूर भी खाते थे। और दूध के बने जो सामग्री होती ये सिंधु सभ्यता के लोग खाते थे। और इनका जो दर्पण होता था, वो दर्पण कैसा होता था? अंडाकार होता था, जस्ट लाइक अंडा की भांति, इस तरह का। और इस तरह का जो दर्पण होता है, ये खासकर हॉरर मूवी सब में देखने को आपको मिलता होगा, उस तरह का इनका दर्पण हुआ करता था। तो दर्पण इस तरह से होता था, इस तरह से, या फिर इस तरीके से हो सकता है, मतलब खड़ा में भी हो सकता है या फिर सोया में भी हो सकता है, अंडाकार की तरह। अब आते हैं, सिंधु सभ्यता में बर्तन का रंग लाल, काला, कत्थई एवं पीले होते थे। लाल, काला, कत्थई एवं पीले होते थे। विश्व के सूत काटने तथा कपड़े बनाने वाले प्रथम लोग थे ये सिंधु सभ्यता के लोग। सबसे पहले सिंधु सभ्यता के ही लोग कपड़े बनाते थे और सूत काटते थे। खुदाई में तराजू एवं उनके वाट प्राप्त हुए। सिंधु सभ्यता के लोग के खुदाई में क्या मिला है? तराजू भी मिला और बाट मतलब जिसको आप आज बटखरा या फिर जो तौलने के लिए यूज किया जाता है, वही बटखरा। और सबसे छोटा बाट जो उस समय का था वो 13.64 ग्राम का था। और स्केल मतलब जो इंच होता है, आप लोग इंच जिसको कहते हैं, वो भी खोजा गया था। वो उसकी लंबाई कितनी थी? 13.2 इंच थी। फिर मातृ देवी को अम्बा, काली, माता, कराली आदि के नाम से जाना जाता था। मातृ देवी है अम्बा, काली, माता, कराली के नाम से जाना जाता था। स्वास्तिक एवं पहिया का चिन्ह प्राप्त हुआ है। यहाँ पे मोहनजोदड़ो में कुछ घर में कुएं मिले हैं, लेकिन हड़प्पा में एक भी कुएं नहीं मिले हैं। ये पूछा जा सकता है कि कुएं कहाँ पे मिले हैं, मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा, या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो में कुआं मिला है, लेकिन हड़प्पा में कुआं एक भी नहीं मिला। सिंधु के लोग काले थे एवं वैदिक के लोग गोरे थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु के लोग क्या थे? काले, और वैदिक काल के लोग क्या थे? गोरे थे। सिंधु गणतंत्रात्मक शासन पद्धति अपनाया था। सिंधु सभ्यता में लेखन कला का ज्ञान एवं मुख्य पशु सांड था। वहाँ पे लेखन कला का भी ज्ञान था, मुख्य पशु क्या था? सांड। सिंधु सभ्यता का वाणिज्य प्रधान था और एवं नगरीय थी। फिर इसके बाद सिंधु सभ्यता के लोग कुल्हाड़ी, भाला, धनुष से परिचित थे, किंतु तलवार से अपरिचित थे। आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता के लोग किससे अपरिचित थे? तलवार, कुल्हाड़ी, भाला, धनुष। तो वह तलवार से अपरिचित थे, जबकि कुल्हाड़ी को जानते थे, भाला को जानते थे और धनुष को जानते थे। तो ये आपका 2 एक्सरसाइज हो चुका है। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर किया कीजिए, ताकि मेरा व्यू अच्छा हो, क्योंकि आपके देखने से मेरा मोटिवेशनल बढ़ता है और हम वीडियो भी बनाते हैं। थैंक यू।